अब खाना घर में और वही वन से बनेगा, एक दिन तुम बनाओगे एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओगे एक दिन मैं बनाऊंगी। मेरे खेत में फसल हुई 6000 की, मेरे खेत में फसल हुई 6000 की, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए। रोजगार सारे बजाएंगे थालियां, जितने हैं ग्रेजुएट सब पकौड़े तलेंगे, जितने हैं ग्रेजुएट सब पकौड़े तलेंगे। अब आपको लेकर के चलता हूं उस तुरुप के इक्के की तरफ जिसका मैंने परिचय करवाया था देवेंद्र गौड़ के नाम से, बल्लभगढ़ से हमारे यहाँ बीच में उपस्थित हुए हैं। 4 पंक्तियां देवेंद्र गौड़ के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में। तो आपके हंसी और ठाकों को खोलने के लिए यहां पर आए हैं देवेंद्र गौड़। एक बार जोरदार तालियां देवेंद्र गौड़ के लिए। माखन के बाद मुझे बुलाना मुझे सही बताऊं ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मलिंगा और जयसूर्या के बाद विराट कोहली को बुलाना। वाह भाई कोहली। अभी यशदीप जी कह रहे थे कि भाई नाम नहीं है, नाम नहीं है बैनर पे। यशदीप जी मैं आपको बता दूं ये हरियाणा है। 7 साल पहले यहाँ जब चुनाव हुए थे, जब मनोहर लाल खट्टर का भी नाम नहीं था। गजब गजब गजब। कि होली मिलन है रंग आज सारे सजा लो, होली मिलन है रंग आज सारे सजा लो, ना रंग में हो भंग प्यारे ऐसे मजा लो, ना रंग में हो भंग प्यारे ऐसे मजा लो, जो चाहते हो रंग में भी अपने दिखाऊं, जो चाहते हो रंग अपने में भी दिखाऊं, तो मिलके जोरदार सारे ताली बजा दो, तो मिलके जोरदार सारे ताली बजा दो। बढ़िया। अभी यशदीप जी बात कर रहे थे और यशदीप जी क्या बात कर रहे थे कि अपने इस मलिंगा को देखकर यानी माखन को देखकर मुझे एक बात तो समझ में आई कि आदमी चाहे कैसा ही हो, आदमी का रूप रंग कैसा ही हो, आदमी में बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यानी आदमी कभी भी कंफ्यूजन में ना रहे। वो बात क्या हुई कि जब मैं यहाँ आया तो यशदीप जी बोले कि गौड़ साहब आप बहुत विद्वान आदमी हैं, शिक्षक आदमी हैं, आपने रामायण का अध्ययन किया है, आपने गीता का अध्ययन किया है, आप बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं। एक दिन ऐसा हो कि सुबह सुबह आपकी आंखें खुले और भगवान आपके सामने आ जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे। मैंने कहा कौशिक साहब महसूस बाद में करेंगे, पहले ये कन्फर्म करेंगे कि भगवान हमारे पास आए या हम भगवान के पास। तो सबसे जरूरी है कि आदमी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कभी भी आदमी कंफ्यूजन में नहीं रहे। वो क्या हुआ कि जब हम टोहाना के लिए चले तो यशदीप जी मेरे घर पहुंचे तो मैंने पत्नी को कहा कि कौशिक साहब आए हैं, चाय बनाइए। ये बोले कि मैं तो चाय वाय नहीं पीता हूं। तो मैंने कहा ऐसा कर लीजिए कि रोटी बन रही है, आप भी 2-2 रोटी खा लीजिए। मैंने पत्नी को बोला कि भाई इनके लिए भी, कौशिक साहब के लिए भी 2-2 रोटी बना दीजिए। तो पत्नी वही रोटी बना रही थी, किचन पास में ही थी, बेलन हाथ में था। रोटी बनाते बनाते ड्राइंग रूम में आई, बोले जी यूं बताओ तुम दोनों 2-2 ही खाओगे या एक आध एक्स्ट्रा भी खा लोगे? तो मैंने कहा अरे भाग्यवान, साथ में रोटी और पराठा भी बोला कर, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन बहुत बुरी चीज है। तो आपने ये तो मैं आपसे यही कहूंगा कि बस कुछ भी ना हो तो बस कॉन्फिडेंस में आदमी को रहना चाहिए। और मां शारदे को नमन करता हूं, महाराजा अग्रसेन का वंदन करते हुए, मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी की उपस्थिति को नमस्कार करता हूं और 4 पंक्तियां महाराजा अग्रसेन की वंदना में देता हूं। स्वागत स्वागत स्वागत। कि देकर समाजवाद किया सबको आबाद, कि देकर समाजवाद किया सबको आबाद, रुपया एक ईंट के रिवाज को नमन है,
कि देकर समाजवाद किया सबको आबाद, रुपया एक ईंट के रिवाज को नमन है, कि समता का ज्ञान दिया सबको था मान दिया, कि समता का ज्ञान दिया सबको था मान दिया, ऐसे सद्भाव की आवाज को नमन है, कि इंद्र से युद्ध ठान दूर किया अभिमान, कि इंद्र से युद्ध ठान दूर किया अभिमान, सूर्यवंशी शौर्य के गाज को नमन है, कि अग्रोहा बसाया धाम पावन किया जी काम, अग्रोहा बसाया धाम पावन किया जी काम, ऐसे अग्रसेन महाराज को नमन है जी, ऐसे अग्रसेन महाराज को नमन है। बहुत खूब। देखिए, मैं यशदीप जी ने बताया वो लंबी कविता जो सुनाई थी वो कवि मैं ही था पहले। अब मैंने तब से लंबी कविताएं लिखना बंद कर दिया। मैं केवल रील वाला कवि, आप मुझे समझ लीजिए, केवल मैं 30-30 सेकंड की कविताएं आपको सुनाऊंगा। हाँ। तो सबसे पहले देखिए, महिलाएं भी बैठी हुई हैं, पुरुष भी बराबर संख्या में बैठे हुए हैं। किसी भी कवि ने अब तक, न यशदीप जी ने, ना इन्होंने महिलाओं के काम की कोई बात नहीं की। केवल एकमात्र ऐसा मैं कवि हूं जो आपके काम की बात मैं करूंगा, तो आपकी तालियां इसलिए मुझे अतिरिक्त चाहिएंगी। सुनिएगा, अभी क्या हुआ कि हमारे पड़ोस का प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में जब पिछले साल प्रदूषण ज्यादा बढ़ गया तो केजरीवाल जी ने एक कानून लागू कर दिया, ऑड एंड इवन का फार्मूला लागू कर दिया कि भाई एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी। तो देखिए, उस कानून को मेरी घरवाली ने अपने फायदे के लिए कैसे इंटरप्रेट किया, और इस देश में होता ही यही है कि हर आदमी कानून को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। सुनिएगा। स्वागत स्वागत। कि मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, मैं तो केजरी के काज को सर पे सजाऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगी। अब खाना घर में ऑड इवन से बनेगा, अब खाना घर में ऑड इवन से बनेगा, एक दिन तुम बनाओगे एक दिन मैं बनाऊंगी, एक दिन तुम बनाओगे एक दिन मैं बनाऊंगी। मैंने ये बात, महिलाओं ने पूरा सपोर्ट किया इस बात पर जी। मैंने ये बात यशदीप जी को बताई। मैंने कहा, यशदीप जी, हमारी घरवाली तो ऐसे ऐसे कह रही है कि भाई ऑड एंड इवन के फार्मूले को पूरे देश में लागू कराऊंगी। तो यशदीप जी बोले कि लागू करवा दे। मैंने कहा क्यों? बोले हमें तो फायदा ही है, हमें तो 15 दिन कम बनाना पड़ेगा। तो हर आदमी की अपनी अपनी स्थितियां हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं। मेरी घरवाली ने केजरीवाल को अपना आदर्श बना लिया, तो देखिए मुझे भी फिर कोई ना कोई अपने बचाव के लिए किसी नेता को ढूंढना था। तो अब देखिए कि मैंने अपने बचाव के लिए, अपने फायदे के लिए किस नेता को अपना आदर्श बनाया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी बना सकते हैं। सुनिएगा। कि आदर्श में शशि थरूर को बनाऊंगा, आदर्श में शशि थरूर को बनाऊंगा, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगा, सिस्टम को अपने घर में भी लागू कराऊंगा। घर खाना मुझको घर में बनाना ही पड़ेगा, घर खाना मुझको घर में बनाना ही पड़ेगा। तो 3-3 पत्नी नई आजमाऊंगा, तो 3-3 पत्नी नई आजमाऊंगा। बढ़िया बढ़िया। बात केजरीवाल जी की हम कर रहे हैं। अभी क्या हुआ, जब देश में लॉकडाउन लगा, कोरोना काल हुआ, तो उन्होंने वहां एक कानून बना दिया कि दिल्ली में केवल दिल्ली वालों का इलाज होगा। जबकि आप सभी जानते हैं कि वो हमारे हरियाणा से हैं, और जब उनको खांसी हुई थी तो उनकी खांसी का इलाज भी बेंगलोर में हुआ था। तब मैंने व्यंग के रूप में 4 पंक्तियां लिखी थी। सुनिएगा। हाँ, स्वागत। कि तुम चल नहीं पाते, सही से हाफते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बांचते रहते। तुम चल नहीं पाते, सही से हाफते रहते, बस ओढ़ के मफलर को व्यथा बांचते रहते। जो बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, जो बेंगलोर वाले तब इलाज न करते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खांसते रहते, तुम सच बताऊं अब तलक भी खांसते रहते। एक बार ताली बजा दो सारे जने। देखिए, हम सबकी बात करेंगे। अभी क्या हुआ, पिछले वर्ष जब एक हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री को ईडी ने और सीबीआई ने पकड़ा,
तो उनसे उनकी एक 6 करोड़ की एंट्री आई खाते में। उनसे पूछा कि ये 6 करोड़ रुपए कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा जी हमने गोभी उगाई, गोभी बेचकर ये 6 करोड़ रुपए कमाए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा फार्म हाउस कहाँ है बताइए? तो उन्होंने फार्म हाउस में नहीं जी, हमने तो गमलों में उगाई थी गोभी। तो तब मैंने 4 पंक्तियां बैंक के रूप में लिखी थी, सुनिएगा। कि होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, होकर वो वित्त मंत्री कृषि में छा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए, नायाब तरीका बड़ा हमसे छुपा गए। मेरे खेत में फसल हुई 6000 की, मेरे खेत में फसल हुई 6000 की, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए, वो गमलों में 6 करोड़ की गोभी उगा गए। अभी एक नारा चला, मैं भी चौकीदार हूँ, पिछले चुनावों में हर आदमी ने अपनी फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर, अपनी हर आईडी पर लिख दिया नाम के आगे चौकीदार। तब मैंने 4 पंक्तियां बैंक के रूप में लिखी थी, सुनिएगा। कि हिंदुस्तान का असली पहरेदार बन गया, हिंदुस्तान का असली पहरेदार बन गया, सच्चा हूँ देशभक्त दावेदार बन गया, सच्चा हूँ देशभक्त दावेदार बन गया। बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, बेरोजगार मुझको समझना नहीं कोई, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया, अब फेसबुक पे मैं भी चौकीदार बन गया। बढ़िया बढ़िया। मैंने देखा, मैंने विचार किया कि सारे दलों का, सारी पार्टियों का एक जैसा हाल है, तो क्यों ना अपनी पार्टी बना ली जाए। 2024 में चुनाव आने वाले, तो मैंने 2024 के लिए अपनी पार्टी बना ली। और आपके सामने मैं अपनी पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ूंगा। अगर आपको घोषणा पत्र पसंद आए तो आप भी शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम के बाद, और यशदीप जी से संपर्क कर लें। यशदीप जी को मैंने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। अध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि इनकी शक्ल कभी कभी अमित शाह से मिलती है। तो पहली घोषणा सुनिए मेरी पार्टी की, कि आटे की तौल के लिए लीटर लगाऊंगा, कि आटे की तौल के लिए लीटर लगाऊंगा, और दूध माप के लिए मीटर लगाऊंगा। घर देश की जनता ने पीएम बना दिया, घर देश की जनता ने पीएम बना दिया, फिर बर्फ जमाने को भी हीटर लगाऊंगा, फिर बर्फ जमाने को भी हीटर लगाऊंगा। दूसरी घोषणा सुनिए, कि कम काम करूंगा उसे ज्यादा बताऊंगा, कम काम करूंगा उसे ज्यादा बताऊंगा, फिर खास खास करके टीवी पर जताऊंगा, फिर खास खास करके टीवी पर जताऊंगा। मैं हूं आम आदमी ये दुनिया को बोलकर, मैं हूं आम आदमी ये दुनिया को बोलकर, सब खास खास माल पे झाड़ू फिराऊंगा, सब खास खास माल पे झाड़ू फिराऊंगा। और अंतिम घोषणा सुनिए, तीसरी घोषणा मेरी, कि 2, 4, 5 ना 15 लाख मिलेंगे, 2, 4, 5 ना 15 लाख मिलेंगे, बदलूंगा सारे नाम नए नोट चलेंगे, बदलूंगा सारे नाम नए नोट चलेंगे, बेरोजगार सारे बजाएंगे थालियां, बेरोजगार सारे बजाएंगे थालियां, जितने हैं ग्रेजुएट सब पकौड़े तलेंगे, जितने हैं ग्रेजुएट सब पकौड़े तलेंगे।